मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। क्या पार्लियामेंट आपको मालूमात तक रसाई नहीं देना चाहती? और दूसरा है, क्या टैंकर माफिया की वजह से जजले आ रहे हैं? पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये मैं एक रीडिंग करूं, अंडरटेकिंग है। ये सेनेट के एसओपीज हैं कि जब आपने इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है सेनेट से, तो आपको क्या अंडरटेकिंग देनी होगी। ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको ये अंडरटेकिंग देनी होगी। और उसमें आप अंडरटेकिंग में ये कह रहे हैं, आई हेयर बाई सर्टिफाई, मैं ये सर्टिफाई करता हूं कि आई एम सीकिंग दिस इंफॉर्मेशन, कि मैं ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूं फॉर माई पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। वाह भाई। एंड विल नॉट शेयर और सेल दिस इंफॉर्मेशन, और ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा और ये बेचूंगा नहीं विद एनी अदर एंटिटी और इंडिविजुअल, किसी भी दूसरी एंटिटी या फर्द के साथ। इसका मतलब ये है कि जर्नलिस्ट तो यहाँ से गए, उन्होंने तो ये इंफॉर्मेशन अखबार में देख के, और अखबार को ये बेचनी होती है, अखबार हम खरीदते हैं। ये तो भाई इधर से निकल गए। यूट्यूबर भी निकल गए क्योंकि उन्होंने भी अल्टीमेटली प्रोग्राम जो है वो सेल करना है, इश्तार वगैरह चाहिए होते हैं। किताबों वाले भी चले गए, रिसर्चर भी चले गए। ये तो अंडरटेकिंग जो देगा वो तो गया। एनी अदर एंटिटी और इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल को भी नहीं दे सकते और ना सेल कर सकते और ना दे सकते, यानी ये पर्सनल यूज के लिए पढ़ी और उसके बाद तो फिर फायदा किया पर इंफॉर्मेशन लेने का। भाई, आई ऑल्सो अंडरटेक दैट आई विल इन्फॉर्म एंड सीक द परमिशन ऑफ दिस सेक्रेटेरिएट इफ दिस इंफॉर्मेशन इज सॉट बाई एनी अदर एंटिटी ईदर लोकल और फॉरेन। और अगर ये किसी और ने मुझसे ये इंफॉर्मेशन मांगी तो मैं इससे पहले जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है उससे मैं परमिशन लूंगा। लगता है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में कोई वायरस है कि सेंसरशिप करो, कंट्रोल अपने पास रखना है और बंदे को ना ख्वार कर देना, फैसिलिटेट यहाँ पे नहीं करना। हालांकि जो आर्टिकल 19A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो इंश्योर करता है हर इंसान को, हर सिटीज़न को, हर शहरी को, हर कंज्यूमर को मालूमात तक रसाई। और वो मालूमात में वो रसाई होती है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, उसको आपने पब्लिक करना होता है। और ना सिर्फ ये कि कोई रिक्वेस्ट करे आपने मांगना है, बल्कि कानून की जो स्पिरिट ये है, आपने इस रिकॉर्ड को पब्लिक करना ही करना है और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इनको पब्लिश करना होता है, ताकि लोगों के पास कम चांस रह जाए जब वो आपको रिक्वेस्ट भेजे। और जब आप ये सेनेट का सेक्रेटेरिएट कह रहा है, जब आप रिक्वेस्ट भेजे और ये भी आप अंडरटेकिंग दे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। और जो लॉ है 2017 का, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है, वो ये कहता है, इन नो केस शेल एन एप्लीकेंट बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर हिज रिक्वेस्ट। यानी आपने किसी से नहीं पूछना कि भाई किस वजह से ये चाहिए। और ये जो आपका सेनेट वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रीज़न भी आप दें। ये तो नहीं इस तरीके से चलेगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि आप जो है अपने हर डिपार्टमेंट को कहता है, मिनिस्ट्रीज़ को कहता है, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ की तरफ अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो वो उनको कहता है कि अपने पर्सनल की इंफॉर्मेशन इसमें डालें, पब्लिक सर्विसेज एंड कंडीशंस डालें, रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी आप इसके अंदर डालें, लीगल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज़ जो हैं ये भी यहाँ पे होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो हुई हो, मेन डिसीजंस लिए वो भी वहाँ पे होने चाहिए, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये तमाम जो चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट्स वगैरह पे हों और ईज़िली एक्सेसिबल हो, जो आम कंज्यूमर है वहाँ तक होनी चाहिए। पिछले दिनों एक सर्वे किया था जिसमें फैफन है एक एनजीओ, उसने किया, उससे 40 डिवीजन जो ऑपरेट कर रहे हैं अंडर 33 फेडरल मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली हुई अपनी वेबसाइट्स पे, या ये प्रोवाइड की है, या उन्होंने कंपाइल की हुई है, तो पता चला कि किसी ने भी नहीं की हुई। और उनकी ये रिपोर्ट जो है फैफन की वेबसाइट पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की इस सेक्शन 5 के अंडर किस किस्म की परफॉर्मेंस है। राइट टू इंफॉर्मेशन तो आ गया और इसको आए हुए भी बड़ा अरसा हो गया, यानी 2017 में कानून साजी हुई, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी ये होगी 5-7 साल तो ये हो गया। और उससे पहले ये जो
इंश्योर किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन आई थिंक 18th अमेंडमेंट में किया गया था 2010 में। लेकिन अभी तक अवाम स्ट्रगल कर रही हैं और ये टेंडेंसी है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना लिमिटेड दो, ये टाइमली इंफॉर्मेशन ना दो, बाद में देंगे, उसके साथ जब तक प्ले नहीं कर लेंगे उसको देंगे, या उसको लिमिटेड इंफॉर्मेशन देंगे, या इंफॉर्मेशन कंपाइल ही नहीं होती। मोस्टली आरटीआई का ये भी इशू निकल के आ रहा है कि ये कंपाइल ही नहीं होती, रिकॉर्ड जो है सिस्टमेटिकली ये कंपाइल नहीं होती। इवन सेनेट की वेबसाइट पे देख लें, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, वो वहाँ पे कंपाइल नहीं है। अगर वो देंगे तो वो पता चलेगा कि वो स्कैन कॉपीज़ में देंगे, आप सर्च नहीं कर सकते, सर्चेबल डाटाबेस होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। रिसर्चर्स को ये फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, और शोर यहाँ पे ये होता है कि जनाब ये देखे फेक न्यूज़ हो रही है, ये नहीं हो, ओ भाई अथेंटिक न्यूज़ तो देना, फैक्ट्स तो आप लोगों को बताना शुरू करें ना, ताकि वो अथेंटिक बातें तो करे। इसलिए जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है वो अनअथेंटिक या फेक न्यूज़ के ऊपर बेस करता है, अथेंटिक न्यूज़ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बेस नहीं करते। और रिजल्ट क्या है, मोस्टली पॉपुलेशन के अंदर सिनिसिज्म यहाँ पे आपको नज़र आती है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कराची में ज़लज़ले के झटके आए और क्या 3.6 मैग्नीट्यूड के थे, बहुत लो इंटेंसिटी होते, लेकिन क्योंकि ये शैलो थे, कोई 30 किलोमीटर ज़मीन के अंदर थे, लिहाजा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। और ये कहा यह जा रहा है कि जो एपिक सेंटर था वो तकरीबन DHA के 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में था, इस वजह से इसकी थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। वैसे भी ये जो शैलो ज़लज़ला होता है, यानी ज़मीन के ज़्यादा नहीं होता, ज़मीन के सरफेस के करीब होता है, कोई 30 किलोमीटर। और कराची में अक्सर जो ज़लज़ले आते हैं लो इंटेंसिटी के आते हैं, अभी भी जो आए हैं वो कोई 3.6 तो हायर साइड पे है, 2 मैग्नीट्यूड का हो गया, 2.5 का हो गया, इस किस्म का हो। लेकिन क्योंकि ये शैलो होते हैं तो इसमें शेक जो है ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कराची इज़ नॉट कंसिडर एज ए ज़लज़ला जोन नहीं है, इक्का दुक्का है। कराची आर्क की बात करते हैं, लेकिन जो अगली प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वाटर टेबल नीचे से जो है वो हम लोगों ने चूस लिया है, यानी ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो हम लोग चूस चुके हैं। सो कराची के लोगों ने क्या किया कि वो टैंकर माफिया ने इलीगल लीगल जो भी तरीका आया, ऑफ कोर्स पानी की तो ज़रूरत है, वहाँ पे पीने का पानी चाहिए, नहाने धोने का चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए कराची के अंदर। तो वो ये जो टैंकर माफिया है ये इसको ड्रिल आउट करता है और उसके बाद वहाँ पे बेचता है। और ये कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे ओवर ड्रिलिंग हो रही है, इसकी वजह से जो नीचे है वो रॉक्स हटाएं तो उसके बाद सैंड्स है। उस ना सिर्फ ये कि जो हाई राइज बिल्डिंग है उनकी फाउंडेशंस को भी इससे ख़तरा हो रहा है, बल्कि उसकी वजह से फॉल्ट लाइंस के अंदर भी ख़तरा हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये बेसिकली जो एक्टिविटी है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है और उसकी वजह से सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो हो रही है और उसकी वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। कराची में आप कह रहे हैं कि जो पानी पहले 50 या 100 फीट की डेप्थ के ऊपर मिलता था, अब वो 300 फीट तक चला गया है। सो ये वाले हालात अगर कराची के हैं तो जो बाकी सेस्मिक एरियाज़ में आते हैं जैसे इस्लामाबाद हो गया या और शहर हो गया, तो वहाँ पे भी तो ऐसी ही सिचुएशन है। सो इसके बारे में एक्सपर्ट्स तो वाटर हार्वेस्टिंग का कहते हैं। कहीं दुनिया में चले जाएं वहाँ पे, इवन हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव वगैरह में जाएं तो उसके आसपास एक तालाब ज़रूर हुआ करता था, एक छोटा सा गांव होता था। हम बचपन से पेंटिंग्स बना रहे हैं कि पहाड़ है, उसके सामने गांव है और उसके सामने तालाब है। सो ये तालाब जो थे ये वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, रेन वाटर उसके अंदर रहता था और इसकी वजह से वो सीपेज होके तो ये ज़मीन के अंदर जो पानी है उसकी सतह बरकरार रहती थी और ये नलकों और इसके ज़रिए जब पंप आउट किया जाता था तो ये फिर ड्राई आउट नहीं किया करता था। लेकिन अब जिस हिसाब से हमने बड़े बड़े मैकेनिज़्म बना ली है, बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है, पानी तो यूं करके वो हम निकालते हैं और इसकी वजह से जो ज़मीन के नीचे की सतह है वो बिल्कुल ड्राई आउट हो रही है। सो कराची के लोग तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी तो बात ये हो रही है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं कि ये कुछ ही दिनों में ये ज़लज़ले ख़त्म हो जाएंगे, लो इंटेंसिटी के आ रहे हैं। जेल ब्रेक भी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि एपिक सेंटर जो था ज़लज़ले का उसके पास था, इस वजह से
जो जेल की दीवार है, हालांकि वो बम प्रूफ कही जा रही है, वो गिर गई है और 250 कैदी निकल गए, जिसमें 101 वापस आ गए। 150 या 100-150 जो है अभी तक वो एट लार्ज हैं। सो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज लग रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ दी आंसर। देखें, वेल बनाएं, उनके अंदर पानी डालें। सोसाइटीज़ को ये चीज़ें चाहिए। हर चीज़ जो है चाइना कटिंग करके खा ना जाए। पब्लिक इंटरेस्ट की जो जगह है वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, वहाँ पे प्लाट का साइज़ देख के वहाँ पे देखें कि पानी क्या है और वाटर हार्वेस्टिंग का क्या तरीका। अर्बन लेवल के ऊपर जहाँ रेगुलेशन हो रही है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो फॉलो करें। ख़ास तौर पे ये जो छतों के ऊपर से पानी जो है पाइपों के ज़रिए एक टैंक बनाओ जिसके अंदर वो जाएं, और उस टैंक के ज़रिए जो पानी होगा उसी से आप गाड़ी शाड़ी वॉश करें या आप जो है पौधों को पानी दें। अदरवाइज़ पानी एक ऐसी कमोडिटी होना शुरू हो गई है जो महंगी भी होगी और रेयर भी होगी, और आपको ज़रूर इसका एहतियात करना है। कंज्यूमर शुड बी वॉचफुल। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।